हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। ICAR टेक्नीशियन एग्जाम 2023 7 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम ड्रिल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस एंड साइंस के। तो गाइज आज का फर्स्ट पर्सन है जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अकबर के बाद मुगल साम्राज्य के शासक कौन बना था? तो गाइज जहांगीर बना था। तो जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल की बात करें 1605 से 1627 इसका कार्यकाल रहा था। और अकबर की मौत के बाद उसके बेटे सलीम यानी जहांगीर मुगल साम्राज्य शासक बने थे। और गाइस जो मतलब मुगल साम्राज्य के शासकों की बात करें तो सबसे पहले कौन आया था? बाबर आया था। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी और ये 1526 से 1530 तक इसने शासन किया था। और फिर बाद में इसके बाद आया था हुमायूं जो 1530 से 1540 तक शासन किया था। फिर शेरशाह सूरी ने इसको हरा के भारत से गदेड़ दिया था। फिर ये वापस आके मतलब वापस से मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और 1555 से 1556 तक शासन करता है। फिर इसके बाद में अकबर सिंहासन बैठता है जो 1556 से लेकर 1605 तक करता है। फिर अकबर के बाद जहांगीर आता है जो 1605 1627 तक शासन करता है। फिर शाहजहाँ आता है, शाहजहाँ 1627 1658 तक शासन करता है। और फिर औरंगजेब करता है 1658 से लेकर 1707 तक शासन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब जहांगीर के बाद में कौन है, शाहजहाँ के बाद में या अंतिम मुगल शासक कौन था। इस पर क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन होते हैं? वे प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। NDMA के अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। सदस्य की बात करें, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। इन्हीं में से एक उपाध्यक्ष भी नामित किया जाता है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में होता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य पीएच स्तर कितना होता है? 7.4 होता है यानी 7.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव रक्त का पीएच 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। यदि मानव रक्त का पीएच स्तर 7.45 से अधिक हो जाता है तो बहुत अधिक क्षारीय हो जाता है और इस स्थिति को क्षारमयता यानी अल्कोलिसिस कहा जाता है। और यदि मानव रक्त का पीएच स्तर 7.35 से नीचे चला जाता है तो यह बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है और इस स्थिति को अम्ल रक्तता यानी एसिडोसिस कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइस एवरेज कितना होता है? 7.4 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नोकिया का हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? ये फिनलैंड में स्थित है। फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। या नोकिया कहाँ की कंपनी थी? फिनलैंड की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें तो 1987 में नोकिया ने अपना पहला मोबाइल फोन मोबिरा सिटी मैन यानी 900 नेटवर्क के लिए पेश किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? तो NaCO3 होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट एक सफेद क्रिस्टल प्रोसेस का उपयोग खाद्य उत्पादों जैसे केक कुकीज आदि में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो NaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 13वीं शताब्दी में वह काटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विंध्य शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा परोसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में किस शासक ने जीतल व टका नामक सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुलाम वंश का शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टका और जीतल नाम के सिक्के दिल्ली सल्तनत सुल्तान इल्तुतमिश ने चलवाए थे। टका चांदी का जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और इल्तुतमिश का कार्यकाल की बात करें तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और 1210 से 1236 तक गद्दी पर रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और इनके बाद 1236 में सिंहासन में कौन बैठे थे? रजिया सुल्तान बैठी थी जो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेक्स जोन में हाइड्रोजन संख्या कितनी होती है? तो इसका बात करें तो इसमें 14 होती है हाइड्रोजन संख्या और इसका परमाणु जो सूत्र रहता है वो क्या होता है? C6H14 इसका मतलब परमाणु सूत्र रहता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रो के नए चिप कौन बनाए गए हैं? यानी
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वरिष्ठ IPS अफसर रवि सिन्हा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रो भारत की खुफिया एजेंसी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके फाउंडेड यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 की स्थापना हुई थी। और उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? इसका नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 8.6% है, 8.6% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 104 मिलियन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो देश के 8.6% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है और अनुसूचित जातियों की संख्या की बात करें तो ये कितनी है? 20 मिलियन है, जो कि 16.6% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनोमीटर का मान क्या होता है? यानी नैनोमीटर का मान संख्या मतलब मान कितना होता है? तो 1 × 10⁻⁹ मीटर होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 2021-22 में कौन सी ट्रॉफी जीती है? तो गाय ये ट्रॉफी जीती है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी पहली बार 1956-57 में दी गई थी। और यह हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त पर राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NDRF कौन से सेक्शन में आता है? तो सेक्शन 11 में आता है। तो सेक्शन 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी मांसपेशियों को पुश आउटवर्ड्स कहते हैं? तो इस वर्ष मांसपेशियों कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संतोष ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है। और ये फुटबॉल की एक ट्रॉफी है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उपविजेता की बात करें जिसमें उपविजेता कौन है? मेघालय। और 2021-22 में किसने जीता था? तो ये केरल ने जीता था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन बनी है? तो भाई हरियाणा बनी है। हरियाणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने 63 अंक हासिल किए हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक इसने प्राप्त किए हैं। और आयोजित की बात करें तो आयोजन ही कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत विभवांतर की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ये वोल्ट होती है। वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो यार रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रा आपूर्ति के घटक कौन कौन से है? वह M1 M2 M3 तथा M4 पद्धति आती है इसमें। तो ये 4 घटक होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति 4 मापक इस प्रकार है M1 M2 M3 एंड M4 जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 1977 में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण से पहले RBI ने पैसे की आपूर्ति केवल एक माप प्रकाशित किया था जो M था। और अभी से मतलब 4 में कर दिया गया है जो M1 यह पैसे की आपूर्ति का पहला मापक है जिसे नेरो मुद्रा के रूप में माना जाता है। तो क्या इसे प्रकाश में मापा जाता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कामागाटामारू क्या था? तो क्या ये कामागाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। तो एक जहाज था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1914 में हांगकांग से कनाडा में ब्रिटिश राज्य के नागरिकों ले जाने वाला एक जहाज था। यात्रियों में 340 सिख 200 मतलब 24 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और कनाडा वासियों को छोड़कर शेष यात्रियों को नाव से उतारने से इनकार कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और 23 जुलाई 1914 को 2 महीने के गतिरोध के बाद कनाडाई सेना ने जहाज को वापस कलकत्ता बाहर जाने के लिए मजबूर किया था, जहां 19 यात्रियों को उतरते समय गोलियों से मार दिया गया था। और अन्य यात्री थे जिनको ब्रिटिश सरकार द्वारा कैदी बना लिया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व घाटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व घाटा की बात करें, राजस्व घाटा दैनिक मामलों को बनाए रखने के लिए सरकार के धन की कमी है। यह तब होता है जब कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो जाता है। इस प्रकार इसका मतलब शुद्ध आय और व्यक्ति के बीच का अंतर है। हालांकि यह निश्चित रूप से राजकोषीय घाटे से भिन्न है जो वास्तविक और बजटीय घाटे के बीच का अंतर होता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आज के सेकंड शिफ्ट का ये था फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और गाइज यदि आप उसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका PDF भी मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।